धामपुर नाम का एक गांव था। वह गांव बहुत ही सुंदर था। उस गांव में तीन दोस्त रहा करते थे। तीनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। साथ में ही पढ़ाई कॉलेज सब साथ में ही करते थे। सुमित, मोहित और अंकित तीनों बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन की बात है, सुमित अपने घर में परिवार के साथ बैठा था। सुमित के पिताजी ने कहा, सुमित, तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हो, कहीं इंटरव्यू नहीं दे रहे हो? अगर इंटरव्यू देने जाना है या कुछ करना है तो बातचीत करो बेटा। सुमित ने कहा, मैं कल जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए शहर। मुझे बड़े कंपनी से कॉल आया है इंटरव्यू के लिए। मम्मी ने कहा, बेटा संभाल के जाना और अपने किसी दोस्त को अपने साथ ले जाना। ठीक है माँ, मैं अपने साथ अपने दोस्त को ले जाऊंगा। मोहित ने अंकित से कहा, अंकित, कल चल रहा है ना, सुमित का इंटरव्यू है, इसीलिए उसके साथ हम चलेंगे। वो अकेले कैसा जाएगा, क्योंकि घना जंगल भी रोड पे पड़ता है। तो हम दोनों दोस्त अगर उसके साथ जाएंगे तो उससे हिम्मत मिलेगा। नहीं यार, कल मैं नहीं जा सकता, मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मुझे थोड़ा बाहर जाना है। यार नाराज मत होना, और कभी किसी दिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। चल ठीक है अंकित, कोई बात नहीं, तू दुखी मत हो। और किसी दिन चलना हमारे साथ, ठीक है? ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, घर में देर हुई तो मुझे डांट पड़ेगा। सुमित ने कहा, ठीक है, अंकित तो चला गया, चलो हम दोनों ही चलेंगे, क्या कर सकते हैं। यहाँ बात कह के वो दोनों भी अपने अपने घर जाने लगे। मोहित के परिवार। मोहित के पिताजी ने कहा, मोहित, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो बेटा? कुछ बता भी नहीं रहे हो, और बहुत देर से घर से तुम गए हो, अब वापस आ रहे हो। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए चिंता कर रहे थे। बताओ। मोहित ने कहा, पिताजी कल सुमित का इंटरव्यू है, इसीलिए उसके साथ मैं जाऊंगा। इस विषय पर आपसे बात करना था, तभी मैं सुमित से मिलने गया था, उससे फिर आपसे बात कर रहा हूँ। तभी मोहित के पिताजी ने कहा, बेटा संभल के जाना, दोनों लोग बाइक पे जा रहे हो, जंगल का रोड भी है, शहर काफी दूर है। रास्ते में अगर कोई मिले उसके लिए मत रोकना। ठीक है पिताजी। यहाँ कहकर मोहित अपने कमरे की ओर चला गया। अगले दिन सुबह मोहित और सुमित इंटरव्यू के लिए निकल गए। मोहित और सुमित आपस में बाइक पे बात करते हुए जा रहे थे। सुमित पहुंचकर इंटरव्यू रूम में सर के साथ सुमित ने सर के साथ बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया और सर ने उसको शाबाशी भी दिया और उसे नौकरी मिल गई। सर ने कहा, तुम घर से दूर रहकर यहाँ नौकरी कर पाओगे? तुम्हारा गांव यहाँ से बहुत दूर है, घर जाके अपना परामर्श कर लेना। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद अंधेरा होने लगे, क्योंकि शाम हो गए थे। अब वो दोनों घर के लिए निकल रहे हैं। मोहित और सुमित दोनों सफ़र में आते हुए अंधेरे हो गए थे, जिस कारण उन्हें रास्ता साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने आगे जाकर देखा कि एक बहुत बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है, जिस कारण उन्हें वहाँ रोकना पड़ा और फिर गाड़ी को दूसरे रास्ते से लेना पड़ा। वो रास्ता बहुत सुनसान था, जंगल, घना जंगल, जानवरों की आवाज़ आ रहे थे, कैसे बुरी बुरी आहट भी आ रहे थे। सुमित और मोहित चलते चलते सफ़र में दोनों बहुत ही थक गए और थक कर कोई जगह ढूंढने लगे कि जहाँ पर बैठने लायक हो। दोनों आपस में बात कर रहे थे कि यार कोई जगह मिला अच्छा तो वहाँ हम दोनों बैठ जाते हैं, बहुत थकान हो रहा है, गाड़ी चलते चलते हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। दोनों चलते हुए आगे एक रास्ता मिला, जहाँ एक गेट बना हुआ था। दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं। सुमित ने मोहित से कहा, हाँ मोहित, तुझे अगर गाड़ी चलाना आता तो मुझे इतना थकान नहीं होता, थोड़ा तू चला लेता
थोड़ा मैं, तो मुझे भी थोड़ा आराम होता यार। मोहित ने सुमित से कहा। सुमित, सच में यार मुझे भी इस बारे में पछतावा हो रहा है कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। बट यार मुझे बहुत थकान हो रहा है और नींद भी आ रहा है। क्या करूं, सोने का मन कर रहा है। सुमित, एक काम कर, तू पहले सो जा, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। सुमित सो गया और मोहित बैठ के पहरा देने लगा। मोहित जब बैठा था तो उसे चारों ओर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। मोहित इधर उधर देखा बट उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे। जब मोहित और सुमित दोनों बात कर रहे थे, इन दोनों की बात पेड़ पर बैठे चुड़ैल सारी बातें इनकी सुन रही थी। चुड़ैल पेड़ पर बैठकर चिल्ला चिल्लाकर जोर जोर से हंस रही थी। कि बहुत दिनों के बाद आज मुझे शिकार मिला, आज मैं शिकार जरूर करूंगी। तभी चुड़ैल ने देखा कि मोहित बैठा हुआ है। धीरे धीरे करके अपना हाथ लंबा करने लगे। लंबा करके मोहित को पकड़ने वाले हैं। वो धीरे धीरे चुड़ैल का हाथ बहुत बड़ा और लंबा हो गया और मोहित को पकड़ लिया। चुड़ैल ने पकड़कर अपनी ओर खींचने लगे और फिर मोहित चिल्लाने लगे। पर सुमित गहरी नींद में होने के कारण कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ा और मोहित को ऊपर चुड़ैल ने अपनी तरफ खींचा और उसका पैर काटकर खाने लगे और खूब हंसने लगे। सुमित नींद से जगने के बाद मोहित को आवाज़ देने लगे पर मोहित कहीं नहीं दिख रहा। सुमित इधर उधर देख रहे और फिर आगे जाकर भी चल के देख रहे हैं कि कहीं सुमित मिल जाए। अचानक सुमित को किसी चीज़ की चबाने की आवाज़ आ रही थी। तभी उसने पेड़ के पीछे छुपकर देखा कि एक चुड़ैल पेड़ पर बैठकर उसकी दोस्त के पैर चबा चबा कर खा रहे थे और फिर खूब हंस भी रहे थे। सुमित को यह दृश्य देखकर बहुत घबराहट हुई। डर की मारे सुमित कांपने लगा। सुमित ने अचानक देखा कि उसकी दोस्त का शरीर जमीन की ओर गिर रहा है। तभी उसने अपने दोस्त के शरीर को पकड़ लिया और लेके अपने कंधे पर लेके बहुत तेजी से भागने लगे। ना दाएं देखा ना बाएं। पीछे चुड़ैल भी शोर मचाते हुए उसके पीछे भागने लगी। रुक जा, मेरा शिकार छोड़, रुक जा तू। भागते भागते सुमित को पत्थर से ठोकर लगकर पेड़ के नीचे गिर के बेहोश हो गए। उसी पेड़ के नीचे गणेश जी का एक मूर्ति रखा हुआ था, जिसके वजह से चुड़ैल दूर से ही जोर जोर से चिल्लाने लगे, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन गणेश जी की मूर्ति से जादू हुई और चुड़ैल उस जादू को देखकर डर के भाग गई। वहां से वो जंगल की ओर चली गई। अगले दिन सुबह कुछ गांव के लोग जंगल की ओर आए तो देखा पेड़ के नीचे दो लड़के बेहोश पड़े हैं, क्योंकि वहाँ गणेश जी का मूर्ति भी रखा है और गांव के लोग जानते हैं कि यहाँ जंगल में एक भयंकर चुड़ैल रहती है। उसी ने यह हमला किया होगा और इसके पैर काटकर खा लिया होगा। तो वो सभी आपस में डिस्कस करके उन दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। सुमित और मोहित की आंखें खुली तो उन दोनों ने देखा कि वो दोनों हॉस्पिटल में हैं और मोहित तो डरा हुआ है क्योंकि उसका एक पैर नहीं है। इस तरह से ये कहानी यहाँ पर समाप्त हुई।